दोस्तों, देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अब खुलकर के मैदान में कांग्रेस पार्टी उतर चुकी है। राहुल गांधी के एक इशारे के बाद, एक निर्णय के बाद पूरे देश भर में शहर शहर से अमित शाह के खिलाफ इस्तीफे की मांग उठ खड़ी हो गई है। जी हां दोस्तों, शहर शहर से खबरें निकल कर आ रही हैं कि अब अमित शाह के इस्तीफे को लेकर के देश भर में विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो चुका है। कई जगह से पुतले फूंकने की भी खबरें आ रही हैं, कई जगहों से बीजेपी मुख्यालय को घेरने की भी खबरें आ रही हैं, कई जगहों पर गांव-गांव पैदल मार्च तक निकाला जा रहा है और डिमांड सिर्फ इतनी है कि अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए। अमित शाह या तो स्टेटमेंट दे और स्टेटमेंट देते ही अपने पद से इस्तीफा दे दें, क्योंकि उनके बस का नहीं है ये मंत्रालय चलाना। ये बात जो है कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग कह रहे हैं। तो खबर की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले मैं आपको तेलंगाना लेकर के चलता हूं। दोस्तों, तेलंगाना लेकर के चलता हूं, जहां पर आईवाईसी के कार्यकर्ताओं ने, यानी कि जो यूथ कांग्रेस की जो यूथ टीम है, इंडियन यूथ कांग्रेस जो यूथ टीम है, जो युवा साथी हैं, उन सभी युवाओं ने तेलंगाना के अंदर जमकर विरोध प्रदर्शन किया, चक्का जाम कर दिया, पुतले तक फूंक दिए। तो जरा कुछ नजारा मैं आपको दिखा दूं, जरा वो नजारा देखिए और सुनिए क्या कह रहे हैं। सुनिए जरा। सुना दोस्तों आपने? तो यहां पर अमित शाह को लेकर के नारेबाजी की जा रही है, इस्तीफा मांगा जा रहा है, पुतले तक फूके जा रहे हैं। और यहां पर जो आप समझिए कि दिल्ली से यह मांग उठ रही है और तेलंगाना में भी जमकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और यह पहली दफा नहीं हो रहा है। जैसे कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा, शुरुआत में कहा कि शहर शहर इस्तीफे की मांग उठ खड़ी हो गई है। अमित शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो चुका है। यह सिर्फ एक तेलंगाना की बात मैं नहीं कर रहा हूं, यहां तो विरोध प्रदर्शन हो ही रहा है, यहां पर तो पुतले फूके ही जा रहे हैं। मैं आपको लिए चलता हूं हरियाणा। जी हां दोस्तों, वही हरियाणा जिसके चुनाव के दौरान कई बड़े आरोप लगाए गए थे। राहुल गांधी ने बकायदा एच फाइल जो है जनता के सामने रखा था, 25 लाख करीब वोटरों को लेकर के खुलासा किया था। नायब सिंह सैनी की वो वीडियो, वो सब कुछ आप सभी के सामने है, जिसमें कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं हो गई हैं। तो खैर वो मसला तो नहीं है, लेकिन उस हरियाणा के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं, जो बताने की कोशिश की जा रही है, अब उस हरियाणा के अंदर गांव-गांव, चौराहे पर, नुक्कड़ पर, हर गली में मार्च निकाला जा रहा है, अमित शाह इस्तीफा दें, ये इस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप जरा इंडियन यूथ कांग्रेस ने जो शेयर किया तेलंगाना से, लिखा पैलेट्स वेयर मेंट टू फाइट टेरर, नॉट सप्रेस द वॉइसेस ऑफ स्टूडेंट, suppresses the voice of a student. When students speak, the government must listen, not respond with force. Youth Congress worker made their voice heard in Telangana. और यहीं पर नहीं दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हरियाणा में भी गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग चल रही है। इंडियन यूथ कांग्रेस ने शेयर किया, लिखा गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर सिरसा हरियाणा में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। 20 जुलाई के उपरांत छात्रों पर हुए लाठीचार्ज, पैलेट का इस्तेमाल को लेकर के और बिहार में जो हुआ उसके आदेश को लेकर के हर दमन पर जवाबदेही तय होगी, लड़ाई जारी रहेगी। और बकायदा हाथों में पोस्टर बैनर लेकर के, और पोस्टर पर आप देखिए किस तरीके से अमित शाह इस्तीफा दो, इस तरीके के स्लोगन लिख करके, वो लाइन लिख करके गांव गांव, गली गली, चौराहे पर, नुक्कड़ पर घुमाया जा रहा है कि अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि इनके आदेश पर छात्रों के ऊपर बर्बरता की गई। अगर इनके आदेश पर नहीं हुआ तो किसके आदेश पर हुआ? यही तो जवाबदेही विपक्षी पार्टियां चाह रही हैं, मांग रही हैं कि ये जवाबदेही तय होनी चाहिए कि किसके आदेश पर हुआ। क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, तो ये जवाबदेही का कर्तव्य उन्हीं से लिया जाएगा और उन्हीं का कर्तव्य बनता है। और न सिर्फ तेलंगाना के अंदर पुतले फूंके गए, बल्कि हरियाणा के अंदर भी गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दो, ये नारे लगाए गए और हरियाणा के अंदर भी पुतले फूंके गए। यानी अब ये लड़ाई धीरे 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 दिल्ली से निकली हुई ये लड़ाई पूरे देश भर में और पूरे देश भर के टॉप के शहरों में पहुंच चुकी है। ये हरियाणा की तस्वीर रही, मैंने तेलंगाना की तस्वीर भी दिखाई।
अब मैं आपको लिए चलता हूं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के अंदर दोस्तों गजब का विरोध प्रदर्शन हुआ, वाटर कैनन चलाए गए, कई लोगों को हिरासत में लिया गया, बैरिकेडिंग तक तोड़ दी गई। पुलिस और युवा जो साथी थे, जो छात्रों के समर्थन के लिए मैदान में उतरे थे, किस तरीके से आमने सामने होते हुए दिखाई दिया है। क्यों? क्योंकि अमित शाह के इस्तीफे की मांग मध्य प्रदेश में भी हो रहा है। आप सभी के सामने तस्वीरें हैं। अब ये कल की तस्वीरें देखिए दोस्तों, ये सारी जो घटनाएं हैं महज 24 घंटे के भीतर हुई हैं। 24 घंटे के अंदर में किस तरीके से पूरे देश भर के तमाम शहरों में अमित शाह के खिलाफ माहौल क्रिएट हो चुका है, माहौल बन गया इस्तीफे को लेकर के, ये आपको समझना पड़ेगा। दिल्ली के अंदर, दिल्ली बीजेपी का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वहां भी आईवाईसी के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की, अमित शाह इस्तीफे की मांग की। वहां पर भी कुल मिलाकर के शहर शहर यह विरोध प्रदर्शन होना अब शुरू हो चुका है। यानी राहुल गांधी ने जो एक इशारा दिया, राहुल गांधी ने जो बड़ी बैठक बुला करके जो रोड मैप तैयार किया, अब उस रोड मैप पर पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी अब मैदान में उतर चुकी है। जानना और देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बीजेपी की तरफ से क्या एक्शन लिया जा रहा है। एक्शन इन द सेंस का मतलब कि इन कार्यकर्ताओं के ऊपर नहीं, एक्शन का मतलब यह है कि जवाबदेही कब तय की जाएगी। क्या वाकई अमित शाह जी इस्तीफा दे देंगे? क्या वाकई अमित शाह के बगैर इस्तीफे के ही यूं ही ये सब कुछ चलता रहेगा, या फिर राहुल गांधी जिस तरीके से प्रोग्राम कर रहे हैं, जिस तरीके से उनके कार्यकर्ताओं के अंदर जो जोश है, जो निडर होकर के, निर्भीक होकर के लगातार सड़कों पर उतर करके लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या यह तब तक जारी रहेगी जब तक अमित शाह जी इस्तीफा नहीं दे देते? तो यह मामला जो है दोस्तों कुल मिलाकर के आर पार का होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ राहुल गांधी, उनकी पूरी टीम, दूसरी तरफ बीजेपी, अमित शाह, मोदी जी हैं। मोदी जी के सबसे बड़े ताकतवर लीडर हैं, नेता हैं अमित शाह जी, और बीजेपी के सबसे ताकतवर नेता का जब इस्तीफा मांगा जा रहा है तो बीजेपी के अंदर जाहिर तौर पर हलचल तेज होती ही होगी। तो क्या अमित शाह जी इस्तीफा दे देंगे? आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, दिखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।